तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं युद्ध बैच का अपना, है ना, सेकेंड सेशन जो कि हमारा मैथ्स का होएगा। ठीक है बेटा, आज हम लोग मेंसुरेशन में आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन आपके, कहता द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर। अच्छा ठीक है, एक्सीड्स का मतलब मैं बता देता हूँ, है ना, ध्यान सुनिएगा। एक्सीड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए बेटा, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 4 फ्रॉम 6, तो इसका मतलब क्या होता है 6 माइनस 4। लिखते हैं 4, अगला केस 4 मोर देन 6, तो वहां क्या होता है 4 प्लस 6। और हम लोग क्या लिखते हैं 4 लेस देन 6, तो वहां क्या होता है 6 माइनस 4। फिर से वही, यानी कि दोनों केस सेम होते हैं, लेकिन एक केस आता है 4 एक्सीड्स 6। तो बेटा यहां क्या करते हैं, माइनस तो करते हैं लेकिन पोजीशन इंटरचेंज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, माइनस करते हैं लेकिन पोजीशन को कभी भी इंटरचेंज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होता है हमारा टर्म एक्सीड का मतलब। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं, है ना, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर। जो लेंथ है ना, ध्यान सुनिएगा, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब माइनस किससे, एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, अपनी ब्रेथ से, और बाय मतलब इज इक्वल्स टू 8। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स बाय इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दिया गया है इसमें। ठीक है, तो एंड द एरिया ऑफ द फील्ड देखिए 240 है। एरिया कितना दिया गया है 240, 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। तो इस फील्ड की डायमेंशंस, डायमेंशंस बोले तो लेंथ ऑफ ब्रेथ। ठीक है, डायमेंशंस क्या होगी, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, डायमेंशंस बोले तो लेंथ एंड ब्रेथ। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, एक ही रिलेशन दे रखा हम लोग गिवन में, है ना, ये जो रिलेशन है इसको गिवन कर रखा है हम लोग को, पहले से दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया गिवन कर रखा है। अब ध्यान सुनिएगा, जो शेप क्या है, शेप भी देखो भैया, भूलो नहीं, शेप है रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, है ना। तो भैया रेक्टेंगल का हम लोग ने फिगर बनाया, हम लोग ने कहा लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ इक्वल होती है, और ये होता है रेक्टेंगल। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा मेरा क्वेश्चन और करने का तरीका। हम लोग को क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है ना। ठीक, तो हम लोग टारगेट करेंगे कि एरिया अपने आप से निकाल ले, और एक बार गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के इक्वल कर देंगे। तो ध्यान सुनिएगा, और हम लोग देखिए बेटा एक चीज और, कि एक ही चीज गिवन है, ध्यान सुनिए फिर से, एक चीज ही गिवन है, तो किसी एक टर्म को ही लेट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने यहां पे लेट कर लिया है ना, लेंथ को x। ठीक, लेंथ x हो गई है तो इस रिलेशन में पुट कर दीजिए। ठीक, जैसे ही लेंथ को हम लोग ने x लेट कर लिया, इस पोजीशन में पुट करने से क्या होएगा कि देखिए x माइनस बी बराबर 8, क्योंकि लेंथ की वैल्यू x हम लोग ने पुट कर दी है। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो b ये इधर आ जाएगा ना। तो देखिए b इज इक्वल्स टू x माइनस 8। देखिए ध्यान से, लेंथ हमारी x हो गई है, ब्रेथ हमारी x माइनस 8 हो गई है। तो अपने आप से जरा एरिया निकालिए बेटा, तो एरिया आ जाएगा L इंटू बी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेंथ x है और ब्रेथ हमारी x माइनस 8 है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, ये हो गया हमारा एरिया अपने आप से। ठीक, एक एरिया हम लोग को गिवन था। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाया, और प्रॉब्लम बेटा जूम कर लेना, है ना। अगर हम लोग ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाया तो हम लोग को देखिए एक बार एरिया अपने आप से पता था, ये है ना, और एक बार ये गिवन था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 240। ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देन 240 120
60, 30, 15, 3 एंड 5, है ना, फैक्टर किए। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, और फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक, यहाँ 2 डैश लगा लिए और बीच में जो ये कांस्टेंट है उसके पीछे का सिंबल यानी माइनस, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हमारा टारगेट जो हम लोग को फैक्टर करके लाने वो होगा 8। तो अब हम लोग किसको 8 कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से 240 है ना, इसका फैक्टर किए तो माइनस करके लाना है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 और 36 12, 20 और 12, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 20 माइनस 12 और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू में कॉमन, x कॉमन किया तो x माइनस 20 प्लस 12 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखिए x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना। अगर x प्लस 12 बराबर 0 होएगा और x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12 और एक आएगा x बराबर 20। तो कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वाली। नेग्लेक्ट क्यों कर देंगे नेगेटिव वाली, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो x इक्वल टू 20 को एक्सेप्ट किया तो लेंथ कितनी हो गई हमारी, देखिए ध्यान से, लेंथ x थी तो लेंथ हो गई 20 मीटर, देखिए 20 यहां पुट करा। अब फिर ब्रेथ x माइनस 8 है यानी कि 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 यानी कि 12 मीटर। तो ये हमारे डायमेंशन आ गए, ठीक है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, फिर से पढ़ लीजिए। सम ऑफ द एरिया यानी कि सम मतलब एडिशन, किसका किसका, 2 स्क्वायर्स हैं अलग अलग, है ना, उनका एरिया, यानी कि 2 स्क्वायर हैं, ठीक है, उनका एरिया का सम, एरिया 1 प्लस एरिया 2 बराबर 400, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर 1 माइनस पेरीमीटर 2 इज इक्वल्स टू, कहता है हम लोग से पेरीमीटर का डिफरेंस 16 है, इज इक्वल्स टू 16। तो कहता है फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स, तो साइड्स निकालिए इसकी, है ना। फाइंड द साइड्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्क्वायर्स, रिस्पेक्टिव मतलब अलग अलग जो स्क्वायर्स हैं, है ना, उनकी साइड्स को फाइंड करिए, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, लेट। अब देखिए अलग अलग स्क्वायर है ना, तो फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग हम लोग को साइड लेट करनी पड़ेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज x एंड साइड ऑफ स्क्वायर 2 y होएगा। तो पहला वाला x और दूसरा वाला y, ठीक। पहला वाला देखिए साइड x है यानी कि देखिए स्क्वायर है, या लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए, स्क्वायर है ये, है ना। तो पहले वाले के लिए क्या होएगा, x होएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या होएगा, y होएगा। तो यहां पे देखिए पहले वाले के लिए x और दूसरे वाले के लिए y, तो देखिए अपने आप से हम लोग को क्या क्या गिवन है, ये दोनों टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो जो जो गिवन है हम लोग अपने आप से, अगर हम लोग से पॉसिबल हो पाता है निकालना तो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एरिया, तो फिर एरिया 1 अपने आप से निकालिए,
एरिया 1, है ना, ध्यान सुनिएगा। देखिए एरिया 1 अपने आप से निकाला तो एरिया 1 मतलब 11 स्क्वायर है, इसका एरिया कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए एरिया 1 कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एरिया 2 देखिए ये y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। देन पेरीमीटर 1, पेरीमीटर 1 देखिए पेरीमीटर यानी सभी साइड्स का सम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x, और पेरीमीटर 2 निकाल लो, पेरीमीटर 2 निकाल लिया क्या, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 4y, ठीक। अब देखिए चारों टर्म्स आ गए, अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। पहली वाली वैल्यू पुट करते हैं, एरिया 1 एक्स स्क्वायर, एरिया 2 वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग को गिवन है 400। क्यों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली सेकेंड वाले में पुट करिए, पेरीमीटर 1 4x, पेरीमीटर 2 4y इज इक्वल्स टू, देखिए पेरीमीटर 1 माइनस पेरीमीटर 2 इज इक्वल्स टू 16। देखिए यहां पे इस वाली इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक। एक इक्वेशन ये, इक्वेशन ये, ठीक। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 प्लस वाई, ठीक, इसमें पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे, x की वैल्यू निकाली 4 प्लस वाई, यहां पुट कर दे रहे हैं, तो x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई। देखिए तो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पे पुट करें ना, x की वैल्यू 4 प्लस वाई पुट करी, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 400, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y, देखिए 2y स्क्वायर प्लस 8y, और इसको भी इधर ले आइए, तो फिर 400 माइनस 16 यानी कि 384 माइनस का इज इक्वल टू 0, कॉमन किया तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन किया, देखिए यहां से 2 कॉमन किया, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, 2 उधर चलेगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 192 के फैक्टर किए, 192, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 8 जा 2 2 2 4 1 2 6 2 3 3 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक, 2 डैश लगा माइनस करके टारगेट रहेगा, 2 डैश लगाइए माइनस लगाइए इज इक्वल, क्यों माइनस, क्योंकि कांस्टेंट के पीछे माइनस का सिंबल है और टारगेट रहेगा हमारा 4, ठीक। अब देखिए कॉम्बिनेशन बनाइए 4 माइनस करके लाना ना, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 16 और 12, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 16 और 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 माइनस 12 माइनस 1 4, ठीक। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 12y माइनस 192 इज इक्वल टू 0, ठीक। फर्स्ट टू लास्ट टू, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टू लास्ट टू में y कॉमन y माइनस 16 प्लस 12 कॉमन y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 12 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहां से हम लोग ने फैक्टर किए, यहां से कॉमन खींच लिया, तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, क्या क्या, y इज इक्वल टू माइनस 12, देखिए y इज इक्वल टू माइनस 12 और y इज इक्वल टू 16, तो कौन सी पॉसिबल, यानी कि कौन सी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, या ली पॉजिटिव वाली, नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे तो x y की वैल्यू पता चल गई, तो x माइनस, देखिए x माइनस 16 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 20, तो देखिए x हम लोग पहली साइड थी, है ना, ये देखिए x हमारी पहली साइड थी, तो ये हो जाएगी 20 मीटर, और y हमारी दूसरी थी, हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। यूनिट देख लीजिए 200
200 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है। इसको आंसर स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं डायगोनल अपने आप से अगर निकालते तो कैसे निकलता है। तो ये हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग स्क्वायर है, माफ करिएगा नॉर्मल स्क्वायर है, करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं हम लोग उसको, है ना। तो अगर देखिए स्क्वायर में जो ये प्रॉपर्टी होती है सारी साइड्स है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग को ये है और एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसमें कि आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कैसे पकड़िएगा, जब बना लीजिएगा उसको ऐसे पकड़ लीजिएगा, यहां से भी यहां से भी पकड़ लिया। अब देखिएगा लिखते हैं डायगोनल, कौन सा डायगोनल, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आती है, अंडर रूट पहले वाले साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली साइड का स्क्वायर, ठीक। अब यहां आ जाइए लेंथ ऑफ डायगोनल लिखते हैं, यानी कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट पहला वाला बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिख दीजिए, दूसरा एल स्क्वायर है। अब देखिए यहां पे तो सॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन यहां सॉल्व हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक। पहला वाला बाहर, यानी कि देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए, तो एक ए बाहर, ए रूट 2, है ना। तो अगर हम लोग कभी भी लेंथ ऑफ डायगोनल को लेट करेंगे स्क्वायर के लिए तो क्या लेट करेंगे, ए रूट 2। और कभी भी अगर हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल के लिए लेट करेंगे तो क्या लेट करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे लिख लीजिए अंडर रूट बी स्क्वायर और एल बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा हम लोग। तो हम लोग को बोलते हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 24, है ना। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल किसके लिए, ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, कहता है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर, कहता है एरिया भी फाइंड करिए स्क्वायर का और पेरीमीटर भी, एरिया भी फाइंड करिए और पेरीमीटर भी, जबकि रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, देखिए जनरली होती है 1.414, ठीक है, इसमें दे रखी है 1.41, तो 1.41 ही यूज करेंगे, वरना हमारे आंसर्स जो कि 2 डेसिमल के अप्रॉक्स आते हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है और गिवन क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है, अपने आप से लेट कर लेते हैं, हम लोग को पता ही है, निकाल लेते हैं, लेट नहीं करते हैं, तो बस क्या लेट करते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, कोई एक स्क्वायर है, ठीक, उसकी साइड कितनी है, ए है, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा ए रूट 2 तय हो जाएगा, अभी हम लोग ने देखा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा रहे हो भैया, क्योंकि हम लोग को एक बार डायगोनल की लेंथ गिवन है ना, और एक बार हम लोग ने अपने आप से निकाल ली है, ये देखिए डायगोनल ऑफ लेंथ स्क्वायर की डायगोनल एक बार हम लोग को गिवन है, एक बार अपने आप से निकाल लें, तो दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इक्वल कर देते हैं। तो क्या कहता है a इंटू रूट 2 बराबर 24, तो a इज इक्वल टू 24 अपॉन रूट 2, डिवाइड में कभी भी अंडर रूट नहीं रहता है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो रूट 2 अपॉन रूट 2, 24 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, इससे इसको काटा 12 रूट 2, ठीक। अच्छा 12 रूट 2 है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बातों पे,
√2 है, √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1.41, तो 1.41 इंटू 12, 12 वन जा 12, 12 24 36 48 49 4 16 16.92 16.92 यहाँ पे सेंटीमीटर तो ना एरिया है ना, साइड है ये सेंटीमीटर। अब देखिएगा बेटा कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, ये 16.92 है, ठीक, सारी हो जाएंगी इतनी 16.92। तो अब क्या पूछा गया था हम लोग से, एरिया। आ जाइए इधर, एरिया निकालते हैं। एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 16.92 इंटू 16.92, देखिए साइड आ गई ना हमारे पास, यानी कि ए की वैल्यू साइड आ गई। अब हम लोग क्या एरिया निकालना, पेरीमीटर, तो एरिया कितना होएगा साइड इंटू साइड, तो 16.92 इंटू 16.92। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भैया कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ। ठीक है, डायगोनल निकाल लिया, क्वेश्चन सब लगा लिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए मेरी बात, हाँ क्यों हम लोग ने क्यों दोबारा देखा, इसको हटाइए और सीधा सीधा दिमाग लगाइए। क्या ये तो डेसिमल वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, जो कि बात पूछा भी नहीं गया था। हम लोग क्या करेंगे, ये भी तो साइड है ना हमारी, 12√2, इसी को रख दीजिए, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा सॉल्व। 12 इंटू √2 इंटू 12 इंटू √2, ये पहला है ये दूसरा है, और 12 का स्क्वायर 144 और √2 इंटू √2 2, तो कितना हो जाएगा 288 और सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं भाई। ये तो हम लोग से पूछा भी नहीं गया था, लेकिन हम लोग ने डेसिमल में वैल्यू पुट कर दी। अब डेसिमल वाली वैल्यू लेनी बहुत टफ हो जाती है इन कंपैरिजन टू रूट वाली तो फिर भी एक बार चल जाती है। अच्छा अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए का वैल्यू फिर से 12√2, 12 इंटू √2, 12 36 48 इंटू √2, तो 48 इंटू 1.41 मल्टीप्लाई 48 से 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 9 10 11, 4 1 जा 4, 4 4 16, 5 8 6 7 6 67.68, पेरीमीटर कितना 67.68 मीटर। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर, ये हो गया हमारा एरिया सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। भैया देखिए चलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं, हॉल तो अपना घर पे होता ही है। देखिए भैया रेक्टेंगल है ना, लंबी साइड सबको दिखती है, लेंथ उसको एल मान लेते हैं हम लोग, और छोटी वाली को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर, है ना, यानी कि एल की वैल्यू 24 मीटर गिवन है। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 26, लेंथ ऑफ डायगोनल, बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 26 मीटर, 26 मीटर। तो फाइंड करना है हाइट, एरिया को फाइंड करना है एरिया। अच्छा देख लीजिए लेंथ दे रखी है, पुट कर दीजिए 24 मीटर, है ना, और यहां पे ब्रेथ नहीं पता है और लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल होता क्या है, ये होता है भैया, जिसको ना पता हो फिगर में देख ले, ये होती है डायगोनल, है ना। हम लोग ने अपने आप से निकालना भी आता है। सबसे पहले तो लेट, अब एल हटा दो भैया, है ना, एल हटाओ, एल क्या है, तो लेट ब्रेथ बी बी, लेट कर लिया है कि जो ब्रेथ है वो बी है, ठीक है। तो डायगोनल देखते हैं, तो अपने आप से डायगोनल निकालते हैं, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होएगा अंडर रूट, इसको सही से लिख दो भैया कंफ्यूजन हो जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर
24 मीटर है, 24 मीटर है ना। तो देखिए, तो हमने क्या बताया था, इनको पकड़ लीजिएगा, पहले वाले का स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक, अब डायगोनल दिया भी गया है ना, हम लोग निकाल भी लिया, तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए 26 है, तो 26 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए भैया, बाद में कहीं तो आया ही नहीं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, काट के दिखाते हैं भैया, हम फिर बता रहे, हमने इसे बता दिया बस। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब 26 का 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 0416, 6 दुनिया 6 हो जा 12, 24, तो 656। ठीक, अब 24, तो 0416 और 4 दुनी 8, 8 16, 576, तो 656 इज इक्वल्स टू 576 प्लस बी का स्क्वायर। तो 656 576 में माइनस किया 08 80, तो आ जाएगा 20। देखिए ध्यान से, है ना, यहां सॉल्व, यहां लिख लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 80 बराबर बी का स्क्वायर, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 80, अंडर रूट 80 मतलब हो गया तुम्हारा 4 रूट 10, अंडर रूट 80 मतलब तुम्हारा 4 रूट 10, रूट में अगर जाएगा कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ है देख लीजिए जल्दी से, 26 का स्क्वायर, 26 का 0416, 6 दिन 12 22 दिन 24, तो 656, ठीक है, और 24 0416, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 576, 60 और 8, अरे 6 का स्क्वायर, हाँ ठीक ठीक ठीक, गलती मिल गई, देखिए 6 का स्क्वायर तो 36 होता है ना। अब करिए यहाँ पे 6 और ये 7, है ना, 676 होएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, है ना, यहाँ पे भी आ जाएगा 80 ना होके, ठीक है ध्यान से, 80 ना होके 100 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 100 और b इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो b की लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर। फाइंड क्या करना था, एरिया, L इंटू बी होता है, लेंथ है 24, ब्रेथ है 10, तो 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पे थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते बेटा अगला क्वेश्चन अपना क्या है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5। ठीक है, तो कहता है वो रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, है ना, और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, L/B दे रखा है 8:5, 8:5, यानी कि लेंथ हो गई हमारी 8x और ब्रेथ हो गई हमारी 5x, ये 8x और ये 5x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a path 1.5 meter wide running all around the outside of a park has an area 594 मीटर स्क्वायर। फिर से पढ़िए, कहता a path 1.5 मीटर वाइड, ठीक, रनिंग ऑल अराउंड द पार्क,
1.5 मीटर वाइड, कितना, हर तरफ से कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर वाइड है हर तरफ से, वो 1.5 हर जगह से, है ना, 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर। ठीक, अब अच्छा इसको जरा हटा लेते, ये 8x लिखा रहने देते हैं, ये तो पता ही है, ये यही लेंथ है, 5x यहाँ लिख लो, इसका भी 5x यहाँ लिख लो, इसका 8x यहाँ समेट दो, इनका 8x यहाँ समेट दो। अब देखिए साफ सुथरा हो गया फिगर। अब सुनिएगा, हर तरफ से 1.5 मीटर वाइड जो है पाथ है ना, ये चारों तरफ से इसमें कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर कहते हैं हैज एन एरिया 594 मीटर स्क्वायर। तो ये जो इसी पाथ का एरिया ऑफ पाथ 594 गिवन है, एरिया ऑफ पाथ 594 मीटर स्क्वायर गिवन है हम लोग को। ठीक है, तो कहता है फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ द पाथ। फिर वही बात, डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, एल और बी को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा गिवन है एरिया ना, एरिया ऑफ पाथ अपने आप से निकालते हैं कैसे, देखिए बड़ा, अगर एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल, अगर हम लोग को ये पाथ निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे यहां निकालेंगे, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे, एरिया बिग, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस एरिया स्मॉल कर देंगे, है ना, एरिया बड़ा वाला माइनस एरिया छोटा वाला, तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, है ना, यही पोर्शन हम लोग को जो एरिया ऑफ पाथ है वो गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, अपने आप बड़ा वाला रेक्टेंगल के डायमेंशंस निकालेंगे, छोटे वाले रेक्टेंगल के गिवन है तो उनको बड़े में से छोटा एरिया, बड़े वाले का एरिया छोटे वाले से एरिया से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ अपने आप से x के टर्म में निकल आएगा। तो देखिए कैसे करना है भाई, देखिए छोटे वाले के लिए डायमेंशंस दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर स्मॉल रेक्टेंगल, है ना, लेंथ 8x और ब्रेथ हो गई 5x, है ना, छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए, है ना, लेंथ और ब्रेथ पता हो गई। ठीक, किनारे फॉर बिग रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ कितनी कितनी होंगी, तो देखिए ध्यान से, बड़े वाले के लिए कितनी होगी, देखिए ये बड़े वाले के लिए पूरी है ये, अब ध्यान दीजिएगा, ये 1.5, ये भी 1.5 नहीं होगी। अब देखिएगा ये 8x, ये इधर से 1.5, ये इधर से 1.5, सबको अगर मिला दोगे तो पूरी कितनी हो जाएगी, 8x प्लस 1.5 प्लस 1.5 नहीं हो जाएगी, चाहे तो ऊपर देख लीजिए, ये 1.5, ये भी 1.5, तो पूरी कितनी हो जाएगी 8x, देखिए 8x प्लस 1.5 इधर से और 1.5 इधर से, नहीं तो ओवरऑल कितनी हो गई 8x प्लस 1.5 प्लस 1.5 3, तो लेंथ हो गई 8x प्लस 3। सिमिलरली यहां पे देखिए ब्रेथ के लिए 1.5 1.5, तो देखिए यहां पे कितनी हो गई 5x प्लस ऊपर से 1.5 प्लस नीचे से 1.5, तो हो गई 5x प्लस 1.5 प्लस 1.5, यानी कि 5x प्लस 3 प्लस 3। ठीक, तो ये हो गया बिग वाले के लिए डायमेंशंस। अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ पाथ। तो पहले एरिया तो निकाल लीजिए, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बिग वाले के लिए, 8x प्लस 3 और 5x प्लस 3, 8 5 40x स्क्वायर
24x, 15x प्लस 9, तो 40x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 9, 40x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 9, एरिया ऑफ बिग आ गया रेक्टेंगल। तो सिमिलरली एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 8x प्लस 8x इंटू 5x, तो हो जाएगा 40x स्क्वायर। तो एरिया बिग माइनस एरिया स्मॉल, माय गॉड चली गई। क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, एरिया बिग माइनस एरिया स्मॉल, तो ये 40x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 9, ये देखिए एरिया ऑफ बिग ये है माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ये है 40x स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको तो 40x कट गया, तो एरिया ऑफ पाथ आ गया हमारे पास 39x प्लस 9, ठीक। तो एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। और यही एरिया ऑफ पाथ हम लोग को गिवन भी है, देखिए ये देखिए एरिया ऑफ पाथ गिवन है 594, यहां लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया 39x प्लस 9 और ये 594, इधर चला जाएगा 39x बराबर 594 माइनस 9, यानी कि 39x इज इक्वल्स टू, हाँ तो 594 में 9 गया तो 4 इधर कम 90, 585 x इज इक्वल्स टू 585 अपॉन 39, ठीक। तो डिवाइड कर लीजिए 585 और ये 39, 1 जा 915 और 39 5 जा चला जाएगा, पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। 39 5 जा 39 इंटू 5 है, 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 जा 15, 195 है ना, तो 15 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, तो यहां पुट कर दीजिए, तो 8 इंटू 15 और यहां पुट कर दीजिए तो 5 इंटू 15 और यूनिट है मीटर, 15 8 जा 120 मीटर और 15 5 जा 75 मीटर। तो ये देखिए ये हो गए हमारे आंसर्स, क्यों, क्योंकि डायमेंशंस पूछ रहा था, तो लेंथ हाँ ठीक है, डायमेंशंस क्यों, क्योंकि देखिए स्मॉल वाला रेक्टेंगल ही तो हम लोग को गिवन था, ये देखिए ये जो स्मॉल वाला रेक्टेंगल है हमारे पास, यही तो हम लोग को गिवन था ना, तो उसी के डायमेंशंस पूछा, तो स्मॉल वाले रेक्टेंगल के डायमेंशंस रख दिए, 120 मीटर, ये 75 मीटर, ठीक है।